दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपके रास्ते का कांटा बन रहा है, जो आपको हराने की रोकने की कोशिश में है। आज हम उस इंसान को उधेड़ के रख देंगे, उसकी ऐसी हालात कर देंगे कि वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा और आपसे आकर माफ़ी मांगेगा। हम बिना लड़े और बिना उसे छुए उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन याद रखो, शेर लड़ाई से पहले कभी दहाड़ता नहीं। आज हम चाणक्य नीति से 10 ऐसी घातक बातें सिखाने वाले हैं जो आपको दुश्मन को हराने का हुनर सिखाएंगे, वह भी बिना लड़े। ये बातें आपके दुश्मन को हिलाकर रख देंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। दुश्मन को हराने की पहली नीति है दुश्मन को समझना। देखो, जब बात दुश्मन की हो तो सबसे पहला कदम होता है उसे पूरी तरह से समझना। चाणक्य कहते थे, दुश्मन का दिमाग पढ़ना सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने दुश्मन की सोच, उसकी मानसिकता और उसकी कमजोरियों को समझते हो तो आपकी जीत का पहला कदम वहीं से शुरू हो जाता है। दुश्मन को हराने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वह किस तरह से सोचता है और वह किन रास्तों पर चलकर गलतियां करता है। जब आप अपने दुश्मन के दिमाग को समझ लेते हो तो आप उसे अपनी योजना के मुताबिक मात देने में सफल हो सकते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक शतरंज के खेल में अपने विरोधी की चालों को पहले से जानने की कोशिश करते हो। वही चीज़ दुश्मन को समझने पर लागू होती है। उसकी हर छोटी सी चाल से लेकर उसकी बड़ी रणनीतियों को समझकर आप उसे नाकाम बना सकते हो। इसलिए अपनी पहली नीति यह रखें कि आप दुश्मन को समझें और उसका मानसिक और रणनीतिक आकलन करें। जैसे ही आप उसकी कमजोरी पहचानते हो, आपके पास एक मजबूत आधार बनता है जिस पर आप अपनी जीत की नींव रख सकते हो। जब आप दुश्मन को समझते हो तो आपकी रणनीतियाँ और भी कारगर बन जाती हैं और दुश्मन के लिए मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरी नीति है अपने इमोशंस को काबू में रखना। अब दूसरी नीति पर ध्यान दो और यह बेहद ज़रूरी है। कभी अपने इमोशंस को अपने दुश्मन के सामने जाहिर मत करो। चाणक्य की नीति यही सिखाती है, आग को हवा देने से पहले ये तय करो कि वो तुम्हारे लिए जलेगी, उनके लिए नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने दुश्मन से मुकाबला कर रहे हो तो कभी भी अपनी भावनाओं को उसकी नज़रों में ना आने दो। आपके इमोशंस जैसे गुस्सा, डर या चिड़चिड़ापन आपके दिमाग को कमज़ोर कर सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाते तो दुश्मन इन्हीं का फ़ायदा उठाकर आपके खिलाफ योजना बना सकता है। शांत रहकर सही समय पर हमला करना चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी। इसलिए जब भी कोई दुश्मन आपको तंग करने की कोशिश करे तो खुद को शांत रखो और पूरी स्थिति का जायजा लेकर फिर प्रतिक्रिया करो। ध्यान रहे, अपने इमोशंस को काबू में रखने से आपको मानसिक स्पष्टता मिलती है और यही स्पष्टता आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है। इस तरह आप हमेशा एक कदम आगे रहते हो और दुश्मन को कभी आपके इमोशन से खेलने का मौका नहीं मिलता। तीसरी नीति है खुद पर काम करना। तीसरी बात, और यह आपको भीतर से ताकत देगी। दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। चाणक्य कहते थे, जिसे कोई नहीं हरा सकता वह खुद को सबसे पहले हरा चुका होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को मजबूत नहीं बनाते तो कोई भी बाहरी दुश्मन आपको हराने में सफल हो सकता है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। खुद पर काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आप आत्मविश्वास होते हो तो किसी भी लड़ाई को आप बहुत आसानी से जीत सकते हो। चाणक्य की नीति यह कहती है कि अगर आप खुद को नहीं जीत सकते तो दूसरों से कैसे जीत पाएंगे। अपने अंदर के डर, संदेह, आलस्य और दूसरी नकारात्मक भावनाओं को दूर करके आप अपने दुश्मन पर सबसे बड़ी विजय पा सकते हो। इस प्रकार खुद पर काम करके आप केवल शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति भी हासिल कर सकते हो, जो किसी भी संघर्ष में बेहद महत्वपूर्ण है। चौथी नीति है दुश्मन को भ्रमित करना। चौथी नीति यह है, दुश्मन को हमेशा यह विश्वास दिलाओ कि वह जीतने वाला है।
चाणक्य की नीति कहती है जिसे लगता है वह जीत गया वह अक्सर हार के सबसे करीब होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने दुश्मन को ये भ्रमित करना होगा कि वह आपकी रणनीतियों से बेखबर है और वह जीत जाएगा। यह मानसिक चाल के दुश्मन को कमज़ोर कर देती है। जब वह अपने जीतने के भ्रम में फंसकर गलत फैसले लेता है तो उसकी सारी योजना बिगड़ जाती है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका दुश्मन ये समझे कि वह आपके ऊपर पूरी तरह से हावी है। जब वह इस अहंकार में रहता है तो आप उसे उसकी गलतियों से मात दे सकते हो। इस नीति से सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप दुश्मन को उस स्थिति में डाल देते हो जहां वह अपने ही निर्णयों से परास्त हो जाता है। इस तरह आप मानसिक रूप से उसे कमज़ोर कर सकते हो और अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकते हो। पांचवी नीति है दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाना। अब पांचवी और सबसे मज़ेदार बात अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाना। चाणक्य कहते थे सांप को मारने के लिए उसकी मांद में मत जाओ, उसे उसकी ही जगह पर कमज़ोर करो। इसका मतलब है कि आपको दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसा देना चाहिए। दुश्मन को उसकी रणनीति में उलझाकर आप उसे अपनी योजना के हिसाब से कमज़ोर कर सकते हो। जब वह अपनी ही योजना में उलझ जाता है तो वह कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। यही चाणक्य की असली नीति है। दुश्मन को उसकी ही ताकत से कमज़ोर करना ये तो कुछ भी नहीं है। आगे की 5 नीतियाँ सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हम आगे की और भी दमदार नीतियाँ लेकर आने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अब हम बात करेंगे अगले 5 खतरनाक नीतियों की जो न केवल आपके दुश्मन को ध्वस्त कर सकती हैं बल्कि आपकी खुद की ताकत को भी कई गुना बढ़ा सकती हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि चाणक्य की यह नीतियां आपकी सोच और रणनीति को नया मोड़ देने वाली हैं। छठी नीति है दुश्मन की सफलता को हल्के में मत लो। अब छठी बात पर ध्यान दो। दुश्मन की सफलता को कभी हल्के में मत लो। चाणक्य कहते थे छोटे नदी को कभी कम मत समझो, वह बड़ी नदी का रास्ता खोल सकती है। इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी छोटे दुश्मन को कम मत समझो, क्योंकि वह भी आपकी बड़ी योजना को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक छोटे दुश्मन की ताकत को नज़रअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अक्सर हमें लगता है कि छोटी ताकतें हमारी बड़ी योजनाओं के सामने कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हम उनकी ताकत का सही मूल्य नहीं आंकते तो वही ताकत हमारे खिलाफ हो सकती है। चाणक्य की नीति यही है कि दुश्मन के हर कदम पर नज़र रखो, उसकी ताकतों को पहचानो और उसे समझो ताकि वह खुद उसकी कमज़ोरी बन जाए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप हमेशा अपने दुश्मन की पूरी ताकत को समझें और यही समझ आपको उसे मात देने में मदद करती है। याद रखें, कभी भी दुश्मन को हल्के में मत लो, चाहे वह कितना भी छोटा या कमज़ोर क्यों ना लगे। 7वीं नीति है धैर्य रखो। अब 7वीं बात पर आओ और यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, वह है धैर्य। चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि जल्दीबाजी में किए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। जब आप कोई बड़ा कदम उठा रहे होते हो तो धैर्य से काम लें और हर कदम को सोच समझकर उठाएं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में इंतजार करते रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समझदारी से समय का सही उपयोग करें। जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हो तो आपकी योजना दुश्मन के हर वार को आसानी से नाकाम कर सकती है। धैर्य सिर्फ संयम रखने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को शांत रखकर सही समय पर सही फैसला लेने का तरीका है। जब आप शांत रहते हो तो आपके निर्णय बहुत सटीक होते हैं और आपके हर कदम से दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए धैर्य रखें, क्योंकि यह आपको किसी भी संघर्ष में विजय दिलाने का सबसे सशक्त तरीका का बन सकता है। 8वीं नीति है दुश्मन को हमेशा कमज़ोर दिखाओ। 8वीं बात, और यह आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अपने दुश्मन को हमेशा कमज़ोर दिखाओ। चाणक्य की नीति कहती है दुश्मन वही गलती करता है जिसे लगता है वह जीत चुका है।
इसका मतलब ये है कि जब आपके दुश्मन को यह एहसास होता है कि वह आपकी कमज़ोरी को पहचान चुका है और जीत रहा है, तो वह अपनी सावधानी को छोड़ देता है और गलती करता है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि दुश्मन को हमेशा यह महसूस कराओ कि वह आपकी ताकत के सामने कमज़ोर है। जब वह अपनी गलतफहमी में सोचता है कि वह जीत जाएगा, तो उसकी सुरक्षा की हर परत गिर जाती है। अगर दुश्मन को लगता है कि वह पहले ही जीत चुका है, तो वह अपनी रणनीति में जल्दबाजी करेगा और आप उसे उसकी ही गलती से हराने में सफल हो सकते हो। इसलिए हमेशा अपनी ताकत को छिपा कर रखें और दुश्मन को ये दिखाएं कि वह आपसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। यही तरीका आपको उसे मात देने में मदद करेगा। 9वीं नीति है अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। अब 9वीं बात पर ध्यान दो और इसे गांठ बांध लो। अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो। चाणक्य कहते थे, जिसे सब पता है वो कमज़ोर होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी योजनाओं का खुलासा हो जाता है, तो कोई भी आसानी से उन्हें नाकाम कर सकता है। आपको अपनी योजनाओं को केवल अपने तक सीमित रखना चाहिए। अपनी चालों को कभी भी बाहर ना आने दें, क्योंकि दुश्मन आपके कदमों को पहले से जानकर उसे नाकाम कर सकता है। जब आपके पास कोई गुप्त योजना होती है, तो वह दुश्मन के लिए हमेशा अप्रत्याशित होती है और यही अनपेक्षित रणनीति उसकी हार का कारण बनती है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सबसे प्रभावी तरीका है जिससे आप दुश्मन के हर वार को नाकाम कर सकते हो। जब तक दुश्मन को आपकी रणनीति का पता नहीं चलता, आप हमेशा एक कदम आगे रहते हो। 10वीं नीति है दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अब 10वीं और आखिरी बात, दुश्मन को हमेशा यह एहसास दिलाओ कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। चाणक्य कहते थे, दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह खुद को आपकी बराबरी में खड़ा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि आपकी ताकत और रणनीतियों को इस तरह से मजबूत बनाए कि दुश्मन आपको देखकर ही हार मान ले। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि दुश्मन को यह एहसास दिलाएं कि वह आपकी बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता। जब वह ये समझता है कि वह कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो उसकी आत्मविश्वास की हर परत टूट जाती है और वह खुद ही हार मान लेता है। आपकी ताकत को इस स्तर तक बढ़ाओ कि दुश्मन का हौसला टूट जाए और वह खुद ही यह मान ले कि वह आपको हरा नहीं सकता। यह वही स्थिति है जो आपके लिए निर्णायक साबित होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इन नीतियों को जान सकें और अपनी ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कर सकें। लाइक और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। तब तक के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो और किसी भी दुश्मन को अपने दिमाग से हराने के लिए तैयार रहो।